प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा मित्र कार्यक्रम का आयोजन। पालघर जिले के बोईसर शहर में स्थित राजयोग मेडिटेशन सेंटर ग्राउंड फ्लोर जगदीश रेसिडेंसी में 8वीं से 10वीं के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा मित्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रशिक्षण देने हेतु मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी के मैकेनिकल इंजीनियर ब्रह्मकुमार रविंद्र भाई उपस्थित रहे। 36 वर्षों से ब्रह्मकुमारी परिवार से जुड़े रविंद्र भाई 1986 में ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मुंबई से जुड़े बड़े ही सहज सरल भाषा के धनी व्यक्ति है। 7 दिवसीय कार्यशाला में टीम्स वर्ड एकलव्य स्कूल आदर्श विद्यालय CTS स्कूल सहित कई स्कूल में कार्यक्रम रखा गया है। केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में कई ट्यूशन क्लासेज के विद्यार्थी उपस्थित रहे। ज्ञान के सागर सर्वशक्तिमान परमात्मा के सभी मीठे मीठे बच्चों को ब्रह्मकुमारी हेमा बहन सहित सेंटर की टीम का सहयोग रहा। एकदम रिलैक्स होता है, मन की गति शांत होती है, माइंड के अंदर एक ऐसी एनर्जी आती है बुद्धि के अंदर भी कि वो कुछ करने के लिए तैयार रहती है। आप कहेंगे क्या होता है? ये जो अंगूठा है ना, ध्यान से सुने सभी, इस अंगूठा लेफ्ट हैंड का जो अंगूठा है, सभी ऊपर करो। ये जो अंगूठा है, इसका ऊपर का हिस्सा जो है ना, वो है आपका यहाँ का दिमाग। जो भी ध्यान देंगे, उसके नीचे से छोटा सा जो है ना, वो है आपकी 2 आंखें। उसके नीचे थोड़ा सा अगर आप जाएंगे ना, वो है आपका नोज, नाक, और उसके नीचे जो ऐसा एक लाइन अगर करेंगे ना, तो वो है आपका मुख। ये जो कर्मेंद्रिया है और दोनों तरफ से आपके कान। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो सभी आप कहाँ भी जाएंगे, एक थेरेपी है, उसमें ये बातें बताते हैं कि हमारा पूरा बॉडी हमारे हाथ में है, हमारी पूरी बॉडी हमारे पैर के नीचे पॉइंट में भी है। हम वो बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ काम की बात करेंगे कि हमारा मन और बुद्धि जो पढ़ाई में लग रही है उसको कैसे हम एक्टिवेट करें। तो ये एक बहुत अच्छी मुद्रा है। अब क्या होता है, इसमें आप तीनों उंगलियां सीधा रखते हो और बाकी 2 उंगलियों से आपको प्रेशर देते हो, बराबर है? दिखाओ प्रेशर देके मुझे। बाकी तीनों उंगलियां सीधी रखो, पहली सीधी रखो, उसको दबाओ जरा। इसको आगे वाले, ये आगे वाले का जो हिस्सा है ना, उसको दबाओ, पीछे बीच में मत दबाओ। ओके, छोड़ने का, रिलैक्स, फिर दबाओ, रिलैक्स, फिर दबाओ। ओके, ऐसे करते रहिए। इससे क्या होता है, आपका यहाँ जो ब्रेन है, वो ब्रेन आपका एक्टिवेट होता है और धीरे धीरे आप जो करने की इच्छा रखी हुई है वो करने के लिए तैयार। रोज ऐसा करेंगे। ओके, आप सभी मुझे, आप किसने किसने डायरी पेन लाया है? डायरी पेन कौन कौन लाया बताइए। बाकी के क्या करने आए हो? आपको अगर कहा है कि भाई यहाँ कुछ पढ़ाने वाले हैं, कुछ आपको टिप्स देने वाले हैं, टिप्स कहाँ लिखी जाती है और बाद में कहाँ लिखी जाती है? तो इसलिए डायरी पेन जब भी जाओगे, आज नहीं लाया है कोई बात नहीं, लेकिन कहाँ भी अगर ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं तो सबसे पहला स्टूडेंट्स माना आपके पास डायरी पेन जरूर होना चाहिए, ताकि आप कोई भी अच्छी बात होती है ना, कभी कभी क्या होती है वो खिसक जाती है ना, तुरंत सभी बातें तो याद नहीं रहती है, वो थोड़ी खिसक जाती है। तो सभी ध्यान देंगे, ये मुद्रा, ध्यान मुद्रा हमको क्या करती है, मन और बुद्धि, माइंड और इंटेलेक्ट को क्या करती है, चार्ज करती है। तो ऐसे कभी भी टाइम मिला तो आप ये 3 चीजें, उसमें 3 चीजें क्या करनी है, एक तो तीनों उंगलियां एकदम प्रेस, एकदम सीधा करना है, ऐसा नहीं, सीधा चिपका के। ओके, दूसरा ये दोनों उंगलियों से आगे का हिस्सा जो है उसको दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। अभी 2-2 की एक जोड़ी बनाओ आप लोग, 2-2 की जोड़ी, 2-2 की जोड़ी बनाइए, 2-2 की जोड़ी। ओके, आप पीछे वाले को ले लो, एक जन है ना, 3-3 है, सबने अपना अपना जोड़ी बनाया। सभी खड़े हो जाओ, सभी खड़े हो जाओ। ओके, अब जो है तो जोड़ी में से जो आपकी जोड़ी है, समझो ये 2 जन है, बराबर है? 2 जन में से आपके लेफ्ट हैंड्स का जो स्टूडेंट्स है वो मुट्ठी बंद करे जोर से, राइट हैंड की मुट्ठी जोर से बंद करें, राइट हैंड की मुट्ठी जोर से बंद करें। और अभी आपके राइट साइड वाला जो स्टूडेंट्स है, उसका पार्टनर, आप उसकी मुट्ठी खोल के दिखाना है। मुट्ठी क्या करना है, खोल के दिखाना है। लेकिन ध्यान दे, पहले वाला जो स्टूडेंट है, जब ध्यान देना है, मुट्ठी को खुले ना, आपकी पावर को मुझे देखना है। चलो भाई शुरू करो, जरा शुरू करो, चलो शुरू करो, जोर से दबा के रखो, करो करो करो। अरे वाह, वेरी गुड, अरे वाह, छोटे के भी नहीं खुल सकते, अरे वाह, वेरी गुड, करो सभी, करो सभी। मुट्ठी खोल के दिखाना है मुझे, नहीं करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। पीछे वाले कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्या कर रहे हैं पीछे वाले? पीछे वाले क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, वेरी गुड।
खोल के दिखाओ। आप पकड़ के रखो, पकड़ के रखो। वेरी गुड। अब रुको, अब रुको। अच्छा, अब रुको। अभी हमने कहा था कि आपका, मैंने हाथ आगे किया तो भारतीय संस्कृति ये कहती है आपकी मुट्ठी बंद है तो भी आप क्या करेंगे, मुट्ठी को खोल के क्या करेंगे, लेकिन आप किसी ने वो किया, हाथ आगे नहीं किया, उसने पकड़ के रखा, आप भी खोलने के लिए तुरंत गए, बराबर है। लेकिन हमको टेक्निक यूज करना है कि हमें क्या करना है, अपने माइंड को यूज करना है। उसकी मुट्ठी को अगर खोलना है तो मुझे नम्र बनना है, सेकंड करने के लिए आगे जाना है। तो नेचुरली वो व्यक्ति क्या बोलेगा, अरे इसने इतना मुझे प्यार से सेकंड करने के लिए बोला है, तो वो भी क्या करेगा, अपना हाथ आगे करके मुट्ठी खोल के आपको करेगा। तो सभी अपना अपना एक बार करो, मुट्ठी खोल के। भाई जिसकी मुट्ठी बंद थी वो क्या करो, सामने वाला जिसकी मुट्ठी बंद नहीं है उसको खोलने का प्रयास करता हुआ हाथ आगे करके उसकी मुट्ठी खोलने के लिए करो। सभी एक्टिंग करो, करो तो देखो बराबर खोल गई। इसकी भी करो भाई, अरे वाह तुरंत, वेरी गुड। नहीं खोल रहा है, अच्छा भाई सेकंड कर रहा है वो, अच्छा अरे वाह वाह। बैठिए। आपकी एक्टिविटी क्या है, दो चीजें लगती है, माइंड और इंटेलेक्ट, बराबर है। अब आप जो है कि मन को विचार दिया कि मुझे पढ़ना है, लेकिन बुद्धि ने अपनी मुट्ठी बंद कर रखी है। अब क्या होगा, कितना भी प्रेशर देंगे, कितना भी वो सामने वाला पढ़ाता होगा, आपकी बुद्धि उसको ग्रहण करेगी। आपने सोचा तो है कि मुझे पढ़ना है, लेकिन वो बुद्धि इसलिए ग्रहण नहीं करेगी क्योंकि उसने मुट्ठी बंद करके रखी है। इसलिए उसकी मुट्ठी को खोलने के लिए पहले समझाना पड़ता है। आपको भी मम्मी पापा कितना समझाते होंगे, आप बोलेंगे नहीं 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 आज है ना मुझे मॉल में लेके चलो, तो मम्मी पापा बोलेंगे ठीक है लेके चलती हूँ, लेकिन एक काम करना, मॉल से आने के बाद जो है 2 घंटा पढ़ाई पढ़ना। आप क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना। ये क्या हो गया, एक दूसरे को बैलेंस कम्युनिकेशन हो गया और एग्रीमेंट हो गया, मैं वहां लेकर जाऊंगी, आप वहां से आने के बाद पढ़ाई करना। ओके, वैसे हमारे मन और बुद्धि को क्या करने का, एग्रीमेंट कराने का दोनों को। देखो आज अभी तू मेरी बात माना कि मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ, तो पढ़ लेना, और जब खेलने का वक्त आ गया ना उस समय मैं आपको सपोर्ट करूंगी, तो दोनों क्या होंगे, फिर एक दूसरे की हाँ में हाँ करते हुए आगे बढ़ेंगे, आपको दोनों में मजा आएगा। नहीं तो क्या होता है, पढ़ाई के टाइम बैठेंगे तो खेल याद आएगा, और खेलने के लिए जाएंगे तो क्या याद आएगी, अरे मेरी इतनी पढ़ाई बाकी है, फिर उसमें भी मजा नहीं है। तो अनबैलेंस होने से क्या हो जाता है, आपकी दुविधा में आते हैं और फिर आपको निर्माण होता है स्ट्रेस, और फिर वो एग्जाम में स्ट्रेस बाहर आता है डर के रूप में, और फिर हमको लगता है डर। तो आज आप सभी ध्यान देंगे, हमें पढ़ाई तो पढ़नी है, एग्जाम तो देनी ही है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है ना, बिना एग्जाम की तो कुछ आप आगे तो नहीं जा सकते ना। नेक्स्ट क्लास में अगर आपको जाना है तो क्या देना पड़ेगा, तो डर किस बात का। लेकिन हमारे मन के अंदर क्या बैठ गया, वो डर बैठ गया, परीक्षा आ गई तो फिर पहले का समय आपका कैसा चेहरा होता था और एग्जाम के टाइम के आपका चेहरा कैसा होता है बताइए, थोड़ा अलग दिखाई देता ना। मम्मी भी बोलेगी कुछ प्रॉब्लम है क्या, अच्छा मम्मी ने पूछने के बाद बाहर वाला कोई भी मामा काका घर पे आएगा, कुछ प्रॉब्लम है क्या, अरे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, क्या है हमारे मन के अंदर टेंशन है, अभी हमारी एग्जाम है। तो कोई भी आपको जब देखता है वो आपके चेहरे से पता चलता है। लेकिन आपका चेहरा अगर आपको लगता है कि मेरा चेहरा एकदम चमकता हुआ रहे, फ्री माइंड, कोई हमारे चेहरे पर टेंशन नहीं, ऐसा आपको अगर लगता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मन और बुद्धि दोनों को समझा कर चलना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ, आपके जैसा ही एक युवा पढ़ने के बाद इंटरव्यू देने के लिए गया। जब वो इंटरव्यू देने के लिए गया तो उनको सारा इंटरव्यू में पूछा गया आदि आदि आदि, और एक लास्ट में एक प्रश्न पूछा, जबकि वो सारा उनका रिज्यूम आगे वो था, लेकिन पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है। जब वो नाम पूछा तो उसने बहुत अच्छा नाम उसने बताया, मेरा नाम है स्वर्गीय कांतिलाल शाह। क्या बताया, स्वर्गीय कांतिलाल शाह। अभी स्वर्गीय किसको कहते हैं भाई, बराबर ना, जो ऊपर चला गया है उसको क्या कहेंगे, स्वर्गीय। और वो तो सामने जिंदा है, सामने बैठा हुआ है, जो पूछने वाला जो था उसको एकदम शौक लगा कि ये ऐसे कैसे बताता है कि स्वर्गीय कांतिलाल शाह। नाम उसने देखा तो नाम भी बराबर था, तो उसने पूछा तू स्वर्गीय क्यों कह रहा है, तो उसने बहुत अच्छी बात बताई। उसने कहा स्वर्ग में क्या होता है सभी बताइए, उनको पूछना है वो स्वर्ग में क्या होता है। स्वर्ग में क्या होता है, सुख होता है, स्वर्ग में प्यार होता है, स्वर्ग में आपसी संबंध अच्छे होते हैं, आनंद होता है, सब कुछ खुशहाली होती है, उसको कहते हैं स्वर्ग। तो उसने कहा कि ये जो है वो सारा अभी मेरे जीवन में है, इसलिए मैं कहा हूँ
इसलिए मेरा नाम क्या है? स्वर्गीय। तो सामने वाला को समझ में नहीं आया कि ये स्वर्गीय क्यों बोलता है, तो उसने कहा मेरे जीवन में कोई कंप्लेंट नहीं है, मैं हमेशा एक ही भावना रखता हूँ, थैंक्स गिविंग की। जो भी मुझे मिला है उसका थैंक्स, मम्मी पापा का थैंक्स, टीचर का थैंक्स, आजू बाजू वाले का थैंक्स, मेरे फ्रेंड का थैंक्स, कोई कंप्लेंट नहीं। आप सभी टीचर स्टूडेंट्स को मैं पूछना चाहूंगा, आपकी कितनी कंप्लेंट है बताओ भाई, बताइए अभी आप ही। तो आप सभी स्वर्ग में नहीं होना इसका मतलब, क्योंकि कंप्लेंट ही बहुत है हमारी। ये कंप्लेंट अगर आपको बोले ना कि आपकी कंप्लेंट बताओ, मम्मी मुझे ये नहीं दे रही है, पापा मुझे ये नहीं कर रहा है, टीचर्स बराबर नहीं पढ़ा रहे हैं, स्कूल कितना लंबा है, क्या क्या नहीं बताइए भाई कंप्लेंट्स बताओ आप लोग सभी। कोई है यहाँ जिसकी जीरो कंप्लेंट है? उसको भी नाम दे देंगे हम, क्या स्वर्गीय स्वयं सो, है ना? कोई यहाँ नहीं है, हर एक की कंप्लेंट है। स्टूडेंट्स को हमेशा एक बात ध्यान रखना है, अगर आप जितनी कंप्लेंट करोगे, देखा हम हमेशा कहते हैं जिसको अगर कैंसर हुआ है, जिसको अगर किसी का पेमेंट डूब चुका है, वो व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है, लेकिन जो सदैव कंप्लेंट करता रहता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। जिसको कोई बड़ी बीमारी हो चुकी है वो भी खुश रह सकता है, लेकिन कंप्लेंट करने वाला कभी खुश रहेगा क्या? नहीं। आपके आसपास में आपने देखा होगा बहुत सारी कंप्लेंट्स वाला होता है ना, उसका चेहरा कभी खुशी वाला नहीं रहेगा। इसलिए हमारे स्टूडेंट्स की आज से एक ऐसी भावना होनी चाहिए थैंक्स गिविंग की। मुझे जो कुछ भी मम्मी पापा ने दिया है, टीचर ने दिया है, समाज ने दिया है, ऊपर वाले ने भी मुझे इतना अच्छा शरीर दिया है, इतना अच्छा माइंड दिया है, इतने अच्छे इंटेलेक्ट दिया है, इसलिए उसका कंप्लेंट नहीं करेंगे, थैंक्स गिविंग करेंगे। करेंगे सभी एक बार, सभी करेंगे थैंक्स गिविंग। चलो सभी हाथ जोड़ो, ये भी एक मुद्रा है, ये है मुद्रा नमस्ते की मुद्रा। हमारा ब्रह्मा कुमारी इसका एक नया प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हो गया 26 जनवरी को, और उस प्रोजेक्ट का नाम है नमस्ते। क्या नाम है? नमस्ते। इसके 5 फायदे हैं, इसलिए 5 उंगलियां हैं, वो मैं कभी बताऊंगा, अभी वो जरूरत नहीं है। हम सभी पहला ये मुद्रा करेंगे, बिल्कुल ऐसी करनी है, सभी ध्यान देके, ऐसा नहीं करना, इसको ऐसे करना है और आपके हार्ट के पास उसको लेकर जाइए नीचे, ओके, लंग्स के पास जहाँ है वहाँ अपना हार्ट है, वहाँ लेकर जाइए। और आप सभी अभी आंखें बंद करें, दिल से बोलना है, मैं जो बोलूंगा मेरे पीछे आपको बोलना है। आज से मुझे एक समझ मिली है, कंप्लेंट करने से कभी कंप्लीट नहीं होंगे। मुझे थैंक्स गिविंग करना है, जिससे मैं खुश रहूंगा, मेरे मम्मी पापा खुश रहेंगे, मेरे टीचर्स खुश रहेंगे, दो मुद्राएं मैं अभी तक आपको बताई। पहली ध्यान मुद्रा, ये है नमस्ते मुद्रा। इससे अलग अलग फायदे होते हैं। तो उसको जब उसने कहा कि मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, इसलिए मैं स्वर्ग में हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स, आज बहुत अच्छी बात, हमारा जो टॉपिक है परीक्षा मित्र। परीक्षा के लिए कितनी सारी हमारी कंप्लेंट रहती है, ये इतना पेपर इतना लंबा चौड़ा दिया, हमको तो ये टॉपिक पढ़ाया नहीं था, फिर भी क्वेश्चन आ गए, और जो पढ़ाने और हमको बताया कि ये आएगा, वो तो आया ही नहीं, बराबर ना? कितने सारे कंप्लेंट्स रहते हैं। लेकिन आज आप 5 बातों से सारी कंप्लेंट को दूर करेंगे और कंप्लीट बनेंगे। जो कुछ भी आएगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। क्या बोलेंगे? जो कुछ भी आएगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। पहली चीज क्या करना होगा, हम सभी जब कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो डॉक्टर भी कहता है डाइट करो, बोलता है ना? बोलता है कि नहीं बोलता है? डाइट करो। तो सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स को, नो डाइट कंट्रोल बट डिमांड कंट्रोल। डीडी याद रखेंगे, नो डाइट कंट्रोल। आप आराम से खाओ, जो खाना है वो खाओ, लेकिन क्या कंट्रोल करना है? डिमांड कंट्रोल करना है। कितनी सारी डिमांड्स होती है आपके पास, मम्मी पापा के पास, मुझे बताइए आप लोग। पहले भी मैंने आपको ये पूछा, इसीलिए जितनी आप डिमांड करोगे, एक डिमांड भी अगर आपकी ना, आपकी मन की इच्छा के विरुद्ध अगर कोई नाराज होते हो क्या नहीं होते हो, और नाराज होते हो, उदास होते हो, आपको गुस्सा आता है, इसके कारण आपके पास जो पावर है ना वो ड्रॉप हो जाती है। सभी ध्यान दें स्टूडेंट्स, हम कहाँ चुक रहे हैं ये हमको पता नहीं चलता है।
और इसके कारण हमारी जो मेमोरी इतनी भगवान ने हमको दी हुई है, इतनी अच्छी बुद्धि दी हुई है, इसके अंदर की पावर हम एक छोटी सी बात क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इसलिए आज से सबसे पहली बात, जो बातें मुझे नाराजगी की ओर लेकर जाती है, जो बातें मुझे उत्तेजित करती है क्रोध के लिए, गुस्सा आने के लिए, वो है हमारे डिमांड्स। और वो डिमांड जब हमारे पूरे नहीं होते हैं तब हमें ये बातें आती है। इसलिए आज से डिमांड को कम पूरा करो, डिमांड नहीं, जो कुछ मिला है उसमें मुझे एडजस्ट करना है, एडजस्ट करने की भावना। अगर एडजस्ट नहीं करोगे और डिमांड पूरी नहीं होगी, फिर से वही बातें आपके मन पटल पर आएगी और आपके पास की शक्ति वो क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। आपको लगता है आपकी मेमोरी ड्रॉप हो जाए? आपको लगता है नहीं ना? तो फिर आपको लगता है कि मेरी मेमोरी ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए आपकी डिमांड को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये आपको करना ही पड़ेगा, स्टूडेंट लाइफ है। बाद में भले आपकी डिमांड बढ़ाते रहो, लेकिन पढ़ाई का वक्त है ना, तो डिमांड को कंट्रोल करो। अगर आपने समझो अभी एग्जाम का टाइम है, कल आपको एग्जाम के लिए जाना है और आपने मम्मी से डिमांड कर लिया, मम्मी मुझे ये चीज चाहिए, आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया है, अगर मम्मी ने उस समय आपको डिमांड को पूरा नहीं किया, आपका मन क्या होगा बताओ? बराबर है। और आपको जाना कहाँ है कल? अब उस समय जाने के वक्त मन कैसा होना चाहिए? खुश होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। लेकिन आप क्या लेकर जा रहे हो मन के अंदर? वही बातें लेकर जा रहे हो। अब जब वो बातें लेकर जाएंगे, क्या आपका पेपर अच्छा जाएगा? एक छोटी सी बात के कारण आप अपनी करियर खुद ही खराब कर रहे हो ना। इसलिए नो डाइट कंट्रोल, जो खाना है बस खा लो, लेकिन डिमांड कंट्रोल, डी मना डाइट और डी मना डिमांड कंट्रोल करो। ये करना बहुत जरूरी है। आजकल डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर लंबी चौड़ी लिस्ट देता है, क्या देता है? ये मत खाओ, वो मत करो, बोलता है कि नहीं बोलता है? लेकिन हमें ये करना चाहिए, डिमांड को कंट्रोल करने की लिस्ट देनी चाहिए कि ये अगर कंट्रोल करेगा ना, आपका माइंड बराबर हो जाएगा। जहाँ माइंड बराबर हो जाता है वहाँ बॉडी भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। ये दोनों का बैलेंस है, माइंड और बॉडी का। इसलिए हमारे पास एक प्रोजेक्ट चलता है, माइंड बॉडी मेडिसिन। माइंड बॉडी, क्योंकि मन को ठीक करो, बॉडी ठीक हो जाती है और धीरे धीरे आपकी मेडिसिन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसीलिए डिमांड कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आप सभी मुझे आप बताइए, देखो प्रेशर के कारण क्या क्या चीजें होती है। अब ये मैं आपको 10 शब्द देता हूँ। कितने शब्द देता हूँ? देखते हैं कौन कौन याद रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलेंगे सभी? सब रेडी? तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, बोलो तैयार हूँ। कोई भी चीज के लिए, एग्जाम के लिए हो या अन्य कोई चीज पढ़ाई पढ़ने के लिए हो, गेम्स खेलने के लिए हो, मैं तैयार हूँ, बोलो मैं तैयार हूँ। सबसे पहला वर्ड जंगल, जंगल याद रखना है आपको, बोलना नहीं। क्या करो? आप याद रखो, बोलो मत। पिकनिक, पिकनिक बोलो मत, अंदर ही अंदर अपने माइंड में सेट कर लो। ठीक है? आम, कैची, चौथा कैची, सीधा कहते हैं, मालूम है ना सबको? बिस्किट्स, पांचवा वर्ड कौन सा है? बिस्किट्स। छठा वर्ड है डॉक्टर, डॉक्टर। सेवेंथ है कैमल, ऊंट, ऊंट। ओके, कैमल। आठवां है न्यूज़पेपर। नाइन्थ है वॉइसर मार्केट। और 10th है ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन सेंटर। कितने वर्ड्स दिए मैंने आपको? कितने वर्ड्स दिए? अभी आप में से मैं सभी को पूछना चाहूंगा, आप में से 10 के 10 कौन बताता है? जरा हाथ खड़ा करो। वेरी गुड। और कौन बता सकते हैं? वेरी गुड। और कौन बताएगा? अरे पीछे वाला कौन बताएगा? तो भाई उसको भेजो पहला। देखो भाई, छोटा बच्चा ने हाथ खड़ा कर दिया है। अच्छा, एक दूसरे को नहीं बताना। ओके, हाँ, यहाँ किसने हाथ खड़ा किया? हाँ, हाथ आगे आओ। सभी ध्यान देंगे। ब्रह्मा कुमारी मार्केट, डॉक्टर, कैमल। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं बोलो मत। हाँ, वो क्या कैची तो बता दिया, वो भी बता दिया, आप भी बताया लास्ट में। क्या नाम है? वो भी बताया। नाम क्या है? हाँ? नहीं, आपका नाम क्या है? हाँ? आनंद के लिए तालियां बजाओ। इसमें से कौन आएगा?
यहाँ से कौन आएगा? कितने बता सकते हैं? एक छोटी सी बैठ, आनंद जी बैठेंगे। हाँ आप आएंगे। ओके सभी ध्यान देंगे। देखो बोलो, आप पहला भी इनका सुनो। अभी ये क्या बता रहे हैं, उधर एक दूसरे के साथ डिस्कस। आपकी मेमोरी आपके पास होना चाहिए। दूसरे को, हमारे सर जो थे हमें से बताते थे, संस्कृत के सर थे, कि हमारी एनर्जी अगर हम दूसरों को अगर टच करते हैं तो हमारी एनर्जी दूसरों में फ्लो हो जाती है। अगर आप एक दूसरे को टच करते जाएंगे ना तो हमारी एनर्जी यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ हो जाती है। अब आपने पढ़ने के वक्त जो भी पढ़ लिया वो आपके पास है, लेकिन अगर आपने दूसरे को टच करते हुए पढ़ लिया तो आपकी ब्रेन जो है वो ले रहा है और किसको पास कर रहा है, और वो किसको पास कर रहा है। इसलिए पढ़ाई पढ़ते वक्त किसी को भी टच नहीं करने का, और पढ़ने के बाद 10 मिनट किसी को टच नहीं करने का। आप देखेंगे आपने जो पढ़ा है वो आपके पास रहेगा। और जो दूसरी बात हमारे सर बताते थे, पढ़ने के बाद आप 5 मिनट बिल्कुल साइलेंस में बैठ जाइए, आंखें बंद करें, और जो जो आपसे बताया गया है, सब कुछ बताया, उसको रिकॉल करिए फिर से, क्या क्या बताया, क्या क्या बताया। वो 5 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 2 चीजें करेंगे, टच नहीं करेंगे, और पढ़ने के बाद आंखें बंद करके वो क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे कि क्या क्या पढ़ाया है। आप बताएंगे। आप आम, कैंची, 2 हो गया, जंगल। ओके बोलो मत, आप लोग को बता रहे हैं। और बोलो, आम, कैंची, डॉक्टर, डॉक्टर, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे वाह वाह वाह। आपका नाम? सभी के लिए तालियां बजाओ। 500 बताए गए। वेरी गुड। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, वेरी गुड। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह। बोलो मत कोई। 8 बताए, 7 एक बताया था आनंद ने, अभी आपका 8 हो गया भाई। नंबर बढ़ रहे हैं, नंबर बढ़ रहे हैं। वेरी गुड, ओके ठीक है। आपका नाम? नेहा बहन के लिए तालियां बजाएंगे। अब हम आपको हिसाब से नहीं पूछते, लेकिन आप छोटा बच्चा भी, ये बच्ची भी याद करेगी। कैसे करेगी, मैं एक टेक्निक बताता हूँ। सबका बोलेंगे मेरे पीछे और मेरे साथ चलेंगे। आपको 2 मिनट में ये सब 10 बातें, वो भी लाइन से। बाद में अगर आपको मैं पूछा ना 5 नंबर का कौन है, वो भी आप बताएंगे। 3 नंबर में कौन सा है, वो भी आप डायरेक्ट बताएंगे। वो नाम बताएंगे, उसका नंबर भी आप बता सकते हो, क्योंकि आपकी कंप्लेंट सारी डील हो चुकी है। आपकी डिमांड्स कोई नहीं है, आपका पूरा फोकस उसके ऊपर है, क्योंकि आप डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं नहीं, लेकिन डिमांड को कंट्रोल कर रहे हैं। सब करेंगे मेरे साथ। सब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जंगल में। कहाँ जा रहे हैं? जंगल में। सभी बोलेंगे कहाँ जा रहे हैं? जंगल में। किस लिए जा रहे हैं? पिकनिक। किस लिए जा रहे हैं? पिकनिक। उस पिकनिक में हमने क्या खाया? खाया। क्या खाया? खाया। आम को किससे काटा? आम को किससे काटा? उससे क्या निकला? उससे क्या निकला? उससे क्या निकला? 5 चीजें ध्यान में रखेंगे। पहली चीज, हम कहाँ जा रहे हैं? जंगल। वहाँ हम किस लिए जा रहे हैं? हम उसमें क्या खाने वाले हैं? आम को किससे काटा? उससे क्या निकला? अभी आंखें बंद करो। हम सभी जंगल में जा रहे हैं। उस जंगल में हम सभी पिकनिक करने वाले हैं। देखना है आपको, पिकनिक में हम सभी आम खाने वाले हैं। आम को हमने कैंची से काट रहे हैं, और जैसे ही आम कैंची से काटा उससे बिस्किट निकल गया। अभी आंखें खोलो। नेक्स्ट आगे की 5 बातें, 5 हो गई। छठी चीज, जैसे ही मैंने बिस्किट खाया मेरा पेट दर्द होने लगा, मैंने किसको बुलाया? डॉक्टर। मेरा पेट दर्द होने लगा, मैंने किसको बुलाया? डॉक्टर। डॉक्टर किस पर बैठकर आ रहा है? टक 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 टक। याद रखने का, क्या याद रखने का? टक 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 टक। बराबर वो बातें याद रहेगी। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर किस पे बैठ के आ रहा है? बोर्ड पे बैठ कर आ रहा है। क्या पढ़ रहा है? क्या पढ़ रहा है? न्यूज में हेडिंग क्या है? किधर आने का है? बोईसर मार्केट। और फिर लोकेशन कहाँ है? ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन सेंटर। फिर से एक बार रिपीट करेंगे। आपने बिस्किट जब निकला वो खाया, आपका पेट दर्द होने लगा, आपने किसको बुलाया?
डॉक्टर किस पर बैठकर आ रहा है? वो क्या पढ़ रहा है? उसके बाद में वो उसमें हेडलाइन क्या था? लोकेशन कहाँ है? इससे पहली बात से शुरू करेंगे, हम फिर से याद करेंगे, बच्ची भी बताएगी। हम सभी कहाँ जा रहे हैं? किसके जा रहे हैं? वहाँ क्या खाएंगे? कैसे काटेंगे? उससे क्या निकला? पेट दर्द होने लगा तो किसको पढ़ा? वो कहाँ बैठ कर आ रहा है? क्या पढ़ रहा है? उसमें क्या हेडलाइन है? लोकेशन क्या है? अब मुझे बताइए आप लोग, कौन 10 के 10 बताएगा शब्द? देखो कितने हाथ खड़े हो गए भाई, कितने हाथ खड़े हो गए? अभी ये बच्चा बताएगा। आ जाओ, आ जाओ सभी। ओके, जंगल, वेरी गुड, पिकनिक, वेरी गुड। ऊंट, नहीं, लाइन से चलो। जंगल, पिकनिक, आम, वेरी गुड, कैंची, वेरी गुड, बिस्किट, वेरी गुड, डॉक्टर, वेरी गुड, ऊंट, ओके, न्यूज़पेपर, वेरी गुड। बोईसर मार्केट, अरे वाह, ब्रह्मा कुमारी। भाई तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। हाँ? संस्कार, वाह वाह वाह। आप बताइए, आ जाओ। हाँ, जंगल, वेरी गुड, पिकनिक, वाह, आम, ओके, कैंची, अरे वाह, बिस्किट, वाह, डॉक्टर, वेरी गुड, ऊंट, अरे वाह, न्यूज़पेपर, वेरी गुड, बोईसर मार्केट, अरे बाप रे। ब्रह्मा कुमारी। मेमोरीज के लिए फुल डे हमारा सेशन होता है। हम 3 दिन का भी करते हैं, फ्री ऑफ सर्विस ब्रह्मा कुमारी की ओर से। स्पेशल प्रोग्राम डिजाइन होता है। सवेरे आपको 10 बजे आना है, शाम को 5 बजे तक हमारे साथ में। आपके लिए इसलिए है क्योंकि हमारा लिखने का स्पीड कभी कभी रुक जाता है। दूसरी बात है, हमको कई चीजें याद करने के लिए टाइम लगता है और उसमें टाइम हमारा निकल जाता है और वो इतने आवर्स निकल जाने के बाद वो चीज याद आती है और फिर हमको टाइम नहीं है और फिर पेपर को क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है। इसीलिए ये सब चीजें ध्यान दें। आपको वर्ड याद नहीं रखना है, आपको स्टोरी याद रखनी है। स्टोरी याद रखेगी तो वर्ड आएगा। अभी आपको कुछ याद रखना, हम कहाँ जा रहे हैं बोलेंगे तो तुरंत आपके आंखों के सामने आएगा। अच्छा, किस लिए जा रहे हैं तो तुरंत आपको आंखों के सामने क्या आया कि मुझे इसके लिए जाना है। अच्छा, क्या खाने वाले हैं ये सिर्फ याद किया तो उसके बाद क्या आया आपके आंखों के सामने? उसको किससे काटना है ये बोलने के बाद आपके सामने क्या आ गई? उससे क्या निकला ये बोला तो उसके अंदर से बिस्किट ये बन खाया तो पेट दर्द हो गया तो कौन याद आ गया? वो किस पर बैठकर आ रहा है तो तुरंत क्या याद आ गया? वो क्या पढ़ रहा है तो क्या याद आया? और फिर उसके ऊपर हेडलाइन क्या थी तो तुरंत क्या? और कहाँ लोकेशन है पता चला तो फिर यहाँ। कोई चीज ऐसी नहीं है। पहला हमने क्या किया? वर्ड्स को याद करने की कोशिश की। आप मुझे बताओ, घर के अंदर आपके 10 मेंबर हो गए, क्या 10 मेंबर के नाम आपको नहीं याद रहते? लेकिन उसका आपने क्या किया है? रिलेशन मेंटेन किया। ये मेरा भाई है, उसका नाम ये है, उससे छोटा ये है, उसका है। बस रिलेशन जिसने मेंटेन किया ना उसकी मेमोरी बराबर याद रहती है। हमने आपको रिलेशन करवा दिया, जंगल का पिकनिक से, पिकनिक के आम से कैंची से रिलेशन कर दिया, आपको मेमोरी याद रह गई ना। मेमोरी के लिए सबसे पहली चीज है हमको रिलेशन। हमको यही चाहिए, माइंड और इंटेलेक्ट का रिलेशन एक बार कर दो ना, आप जो भी पढ़ेंगे आपको अच्छी रीति याद रहेगा। हम प्राइवेट ट्यूशन क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम स्कूल में अच्छी रीति ध्यान से पढ़ते नहीं है। वहां बॉडी से बैठे हैं लेकिन आपका मन वहां नहीं है, आपकी बुद्धि इधर उधर भटक रही है, सर इतना दिल से पढ़ा रहा है तो याद नहीं रहता है। इसलिए हमको कहा जाना पड़ता है। मैंने जिंदगी में कभी ट्यूशन नहीं लगाया। क्यों जरूरी है? This program is co-sponsored by Lupin Limited, Bing Lupin, enriching lives every day. MIDC Tarapur, Maharashtra 4015006.